तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। टोटली पूरा का पूरा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और देखिएगा इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र का किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जा रहा है और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखो, आपका जो पेपर होगा ना, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से इस पेपर को देख लें। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए पेपर है जो कि कक्षा 11 का है, राजनीति शास्त्र विषय का है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके क्वेश्चन को, आंसर को और पूरे पेपर को। तो देखो, पेपर आपका कुछ इस प्रकार का पूछा गया परीक्षाओं में, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखो इसमें सही विकल्प चुनकर कैसे लिखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की महिला सदस्य थी, देखो कौन थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें कि संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सरोजनी नायडू। क्या राइट आंसर आएगा? सरोजनी नायडू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो देखो 5 वर्ष होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यवस्थापिका का कार्य है। तो देखिएगा, व्यवस्थापिका का कार्य न्याय करना, कानून बनाना, प्रशासन चलाना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 नंबर का, कानून बनाना। व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? कानून बनाना, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि ये यहीं पर आपको दिया गया, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। देखिएगा भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो देखिएगा ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। आप लोग देख ले, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा के शब्द से। प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा। 6 में आपसे पूछा गया, निम्नांकित में से संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं नहीं हैं। तो देखिएगा निम्नांकित में से संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या नहीं है। देखो, शक्तियों का केंद्रीकरण इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा राजस्थान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिएगा इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख लोगे? लैटिन भाषा। उसके बाद में समानता से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिएगा समानता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अधिकार। देखो इस जगह पर आपको क्या बोलना होगा? अधिकार लिखना होगा। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु 17 अनुच्छेद द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कौन से अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा इसका उल्लंघन को क्या किया गया है? इसके उल्लंघन को लिए देखो छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। इस प्रकार से आप लोग देख लो। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता होती है। तो देखिएगा नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात नागरिकता होती है और इसके बाद में हम किसी भी देश में बसना चाहते हैं, वहीं के निवासी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, इसके बाद में हम वहाँ के निवासी बन सकते हैं। तो देखो नागरिकता प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के राज्य में सबसे बाधक तत्व है। देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा सांप्रदायिकता। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई। अब देखो जोड़ी का मिलान कैसे आप लोग करोगे। पहला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता, इसकी जोड़ी अनुच्छेद 25 से 28 आ जाएगा। कैबिनेट मिशन की जोड़ी मिल जाएगी, भारतीय संविधान का निर्माण। और उसके बाद में देखो
लोकसभा की सदस्य हेतु संख्या, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 वर्ष। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें। सर्वप्रथम राष्ट्र शासन करने वाला राज्य, यानी कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा? पंजाब राज्य में। संघ सूची के विषय है, तो देखो वो 97 विषय है। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो देखो यहाँ पर 33% है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए, जैसे कि सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, मगर इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं, ये बिल्कुल सत्य होगा। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा कार्ल मार्क्स को रियल राज्य किससे संबंधित महत्वपूर्ण के पुस्तक द लास्ट कैपिटल में अपने सिद्धांतों को व्यवस्था की थी, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक समानता जन्म से प्राप्त होती है, ये भी सत्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं की गई, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, कर न चुकाने पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, देखो ये भी आपका असत्य होगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जगह जो छोड़कर दूसरी जगह में जाकर बस ना विस्थापन कहलाता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया सर्वोच्च सभा में कितने सदस्य थे? देखो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो देखो संविधान सभा में 299 सदस्य थे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो देखो इसको कहते हैं संसद। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम, देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, एक ही भूभाग के अंदर रहने वाले लोगों के कौन सी अभिक्रिया विद्यमान होती है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्यपाल। उसके बाद में चलो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना ये वाला, इसका राइट आंसर ये होगा राष्ट्रवाद। ठीक है ना, एक ही घर के भाग के अंदर रहने वाले लोगों में कौन सी भावना होती है? तो राष्ट्रवाद। और राज्यपाल इसका होगा 6 नंबर का। 7वें का राइट आंसर आ जाएगा कार्यपालिका। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। 7वां, 8वां, 9वां, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देखते चला बराबर। A to Z आपके पेपर में, परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि राष्ट्र और राज्य में अंतर, लोकतंत्र में चुनाव क्या होते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता की शक्तियाँ, पंचायती राज, और इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से चेक कर लिए थे। तो अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।